हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बांग्लादेश शॉक्ड एज मोदी ने यूनुस से मिलने के लिए साफ इनकार करा है। तो ऑब्वियसली तुम क्या सोच रहे थे? बांग्लादेश भी शॉक्ड हो, पाकिस्तान भी शॉक्ड होगा। उनको क्या लगता है कि तुमसे वेले बैठे हुए कि तुम लोगों से, तुम जैसे देशों से हम मिलेंगे जो हमारे देश के दुश्मन बने हुए हो। अगर दोस्त होता, जैसे पहले देखो बांग्लादेश पहले जब दोस्त था कोई प्रॉब्लम्स होती थी, इतना आराम से आते थे, उनको इन भारत आए, इतना मतलब उनको ग्रैंड वेलकम, प्यार से इज्जत दी जाती थी। अब जब दुश्मन बन के बैठे हो तो दुश्मन की तरह ही तुमको ट्रीट करेंगे। और पाकिस्तानियों को तो शौक होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम तो ये सब हम इंडिया के जो है ऐसी ट्रीटमेंट तुम्हें इंडिया दे चुका है। और दुश्मन क्यों बना बांग्लादेश? अगर वो अपने देश में किसी लीडर को चेंज करना पड़ता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्योंकि माइनॉरिटी पे अटैक किया इसलिए दुश्मन बना। और इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हो। लोग बोलते हैं कि उनके देश की मर्जी है कौन सा लीडर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, चलो तुम्हारा अपना है। मगर जब तुम माइनॉरिटी पे अटैक करते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसकी वजह से तुम दुश्मनी क्रिएट और तुम इंडिया आउट करने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली तो तुम क्या एंटी इंडिया रहोगे और रिलीजन को पैरामाउंट बोलोगे और सब चीज़ें कहीं उसके नीचे, उसकी वजह से इंडिया फिर कहता है ये तो गलत कंट्री बनती जा रही है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। That was expected. मोहम्मद यूनुस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते, जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी है, मोदी करेंगे। इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा। साथ ही से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। दूसरी जानिब तुम्हारी नहीं हुई है क्या? बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है। और कौन से इंडियन चैनल को देख के चोरी करके बोल रही है भाई तू? पर 24वीं दफा IMF के जाना एक 77 साल में एक मुल्क के लिए मींस के आपने फंडामेंटली अपने काम, एनर्जी सेक्टर का खसारा, मालियाती खसारा और एक्सटर्नल खसारा पसारा, तीनों खसारे आप संभालने तो उसके बाल देख रहे हैं, लग रहा है विग पहनी हुई लेडी ने। हो भी सकता है। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। तो बांग्लादेश बनने जा रहा है और उसके तुम नहीं बने अभी तक, बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही हो। न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे, आज हो सकता है निकल चुके हों मोदी जी। झटका लगा दी है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने के लिए 21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। तो मोदी जी निकल गए क्या? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के साथ मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। मामले से जुड़े लोगों ने वेडनेसडे को यह जानकारी दी है। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से महासभा के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि इस बैठक से शेख हसीना सरकार के कान पे वो लगाया हुआ कुछ मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह बैठक भारत की ओर से तय कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का अमेरिका यात्रा के दौरान काफी बिजी शेड्यूल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यक्रम में 21 सितंबर को डेलावेयर के विलिंगटन के क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करना शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। That was expected. जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी है, मोदी करेंगे। जानता है उनको जो जिद्दी है। भारत की वो लड़की बोल रही है, वो कह रहा है आपने बोला ना मोदी जी बड़ी जिद्दी है, लड़की को पता है जी। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कि मुलाकात किस तरह अरेंज करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। एजेंडा सेपरेट एजेंडा की बात हो सकती है, सिर्फ फरीकी एजेंडा की बात अभी नहीं है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके ख्याल से? नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए।
चाहिए। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि ये मसाइल खत्म हो, लेकिन इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है इंडियन चैनल्स के चोरी करके कंटेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए, तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है। और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा, तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की पीछे से बांग्लादेश आवाम की तरफ करते हैं और जानते हैं बाहर से बड़े चाल रहे हैं, जिसमें हमारे तो पैसों के लिए आई हैं। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो, वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है, तो ये लोग जो है ना उनका हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिट, जो बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। वो कैसे बेनिफिशरी है, क्योंकि उधर जो है ना सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजामती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने, सारे इंडस्ट्री, और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपनी मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है, और ये यूरोपियन कंट्री के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लोगों को मारा, और अब इंडिया तो क्या बेवकूफ बना रहे हैं, दिखाएगा। और क्या बेवकूफ बना रहे हैं इंडियंस को। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं, तो और कहीं ना जाए, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आगे लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आगे लगाएगा। तो सब बाय गॉड, क्या अनएजुकेटेड बात कर रही थी ये लड़की, और उससे पहले वाला जो लड़का था, दोनों एक नंबर के इलिटरेट्स। मैं तो देख के हैरान होती हूँ कि ये इन लोगों को कौन इंडियंस जाकर देख रहे हैं। वो ये क्या, इसकी बात तो भैया ऐसी पागल बातें कर रही थी समझ से भी परे। कोई इलॉजिकल, हद का इलॉजिकल बंदा भी हो ना, वो भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो दूसरा बंदा वो कहता है कि इंडिया को ही फायदा हो रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है बांग्लादेश, पर इंडिया को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, सब हो जाएगा, तो इंडिया को फायदा हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि इंडिया कोई कम्पीट नहीं कर रहा था। बांग्लादेश बहुत छोटा है, कम्पीट करना होता तो इतना हेल्प नहीं कर रहे तो उनको। ये नहीं कि शेख हसीना आके बोल रही है कि हमें प्याज दे दो, तो हम प्याज दे रहे हैं, बाकियों को बैन किया हुआ है। वो आ रही है तो उसको चीजें दे रहे हैं, इतने लोन्स दे रहे हैं, कब से बिजली दे रहे हैं फ्री की। मगर एग्जैजरेशन ये लोग इतना जबरदस्त करते हैं कि सारी बिजली इंडिया से आती है। मतलब वो बैठी हुई कंट्री में पावर प्लांट नहीं है। अगर किसी को इतना ही पता हो कि जाके इंटरनेट में सर्च ही कर ले हाउ मेनी पावर प्लांट्स डज बांग्लादेश हैव, तो उसमें 175 से ऊपर आएंगे, 173 और समथिंग। इतने सारे पावर प्लांट्स उनकी अपनी धरती में हैं जो खुद प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो मगर उनका उतनी एनफ नहीं है जितने लोगों को चाहिए। दैट्स व्हाई अदानी जी से ले रहे थे वो लोग। अदानी जी अगर नहीं देते हैं तो यस उनके गाँव में चली जाएगी, बट मेजॉरिटी तो रहेगी उनके पास। दे ऑलरेडी हैव सो मच पावर प्लांट्स। उनको तो एग्जैजरेट करके बोलते हैं बस ये कि अदानी जी पूरा ठप कर देंगे। दैट इज नॉट हाउ इट इज। आप जाके इंटरनेट में स्टडी करिए, हर कंट्री ने तुम ठप हुए हो अभी तक, तुम ठप हुए हो, तुम कहाँ ठप हुए हो? तुम तो बल्कि इतने तीसमार बन रहे हो कि तुम इंडियंस को बेवकूफ बनाई जा रहे हो ऐसी वीडियोस बना बना कर। तुम तो इतने चालू चल कि हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा। कोई इंटरनेट बंद तुम्हारा कुछ फालतू बातें की। तुम लोग तो 100 बार आके बोल चुके हो कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद करा रही है तुम्हारी गवर्नमेंट, तो फिर आके तुम एंटी पाकिस्तान बातें करते हो और वाह वाह करते हो इंडिया के। तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, तो एक नंबर के फ्रॉडियाज हैं ये सब के सब। पर इंडिया तो है, अपने दुश्मन को तो छोड़ेगा नहीं, वो तो फॉर श्योर है। ना तुमको छोड़ेगा ना बांग्लादेश को छोड़ेगा, अनलेस अंटिल बांग्लादेश सीधे रास्ते पे आ जाए। पर तुमने अपना जो है माइंड जो था
वो गंदगी जो है वो तुमने बांग्लादेश में भी फैला दी है। वो तो दिख रहा है कि तुमने जो है अपनी गंदगी लेके गए हो और वो अपना जो माइंड तुम्हारा जिस तरह का है वो माइंडसेट तुमने बांग्लादेशियों के अंदर भी डाल दिया। इस्लामी ने वही तो मिले हुए तो किया है क्योंकि वो रिलीजियसली बहुत रेडिकल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई उनका डाउनफॉल होगा। एग्जैक्टली। और ये मोदी जी जो हैं भाई, अब ये देखते हैं कि मोदी जी इवेंचुअली से मिलते हैं यूनिस से कि नहीं मिलते यूएसए में। मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि हम गए हैं यूएसए फॉर अपने काम से, तो वो हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। फॉर अस बांग्लादेश इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कम प्रायोरिटी का काम। क्वाड की जो मीटिंग होगी वो मिस्टर बाइडेन अपने घर में कर रहे हैं। ओह अच्छा, वाह। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं क्वाड के, दे आर माय फ्रेंड्स, मैं अपने घर में ही वो मीटिंग करने वाला हूं, नॉट एनीवेयर एल्स। वेरी नाइस। एक और भी बहुत ही मतलब क्लोज उस टाइप से वही बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट कर रहा हूं रादर देन एनीवेयर एल्स। वाह। और भी मतलब फॉर्मल की जगह दोस्ती टाइप का हो गया कि पार्टी टाइप हो रही है घर में और वहां पे बातचीत होगी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।